गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फोर्थ। आज मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में चैप्टर 8 सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, सर्वनाम सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन। जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जा रही है अन्य का बोध कराए, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वह, वे आदि। देखिए, जिन शब्दों में ये मैं, तुम, हम, आप आदि, वे इस तरह के वर्ड आते हैं तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब देखिए, उत्तम पुरुष में होता है बात को कहने वाला, जैसे मैं, हम, हमारा आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुष, बात को कहने वाला, जैसे मैं, हम, हमारा आदि। तो ये सब क्या है? उत्तम पुरुष में बात को कहने वाला, ये उत्तम पुरुष में आएगा। दूसरा है मध्यम पुरुष, बात को सुनने वाला, जैसे तुम, तुम्हारा आदि। यानी इसमें कहने वाला है और मध्यम पुरुष में सुनने वाला है, जैसे तुम, तुम्हारा आदि। नंबर 3 है अन्य पुरुष, वह अन्य जिसके विषय में बात की जाए, जैसे वे, वह आदि। यानी इसमें जिसके विषय में बात की जाए। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिसे कोई पर्टिकुलर चीज हो, निश्चय हो, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा मित्र है। अब इसमें कन्फर्म है, क्लियर है कि यह मेरा मित्र है, तो वह श्याम का घर है। यानी ये भी क्लियर है कि ये श्याम का घर है, वह श्याम का घर है। तो जब इस तरह की वर्ड होंगे तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के जिस रूप से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए, जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध ना हो, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। अब देखो, इसमें है कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो कोई, अब पता नहीं है कौन खड़ा है, पुरुष खड़ा है, गाय है, जीव जंतु है, क्या है, मतलब अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इस तरह के वर्ड होंगे ना, तो इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे दाल में कुछ पड़ा है। अब दाल में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है? मक्खी पड़ा है, क्या पड़ा है, ये भी इस तरह के वर्ड हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। यहाँ निश्चित रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। देखिए, इसमें निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं हो पा रहा कि ये यहाँ पे क्या पड़ा है और कौन खड़ा है। तो इस तरह का ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, इसमें जो सर्वनाम 2 शब्दों या 2 वाक्यों के संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसको, उसको, जिसने, उसने आदि। देखिए, जिस तरह के वर्ड होंगे ना, जैसे संबंधवाचक सर्वनाम में जिसको, उसको, जिसने, उसने, इस तरह के जब वर्ड होंगे सेंटेंस में, तो वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे ये वाक्य पढ़ो, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, जैसा बोओगे वैसा
काटोगे। देखिए इनमें जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, तो इसमें इन लाइनों में इनका संबंध है, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। शब्द के जिस रूप से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन रो रहा है, अब कौन रो रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना। क्या चाहते हो तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ कौन एवं क्या ऐसे सर्वनाम हैं जो प्रश्न का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो शब्द स्वयं अपने आप के लिए प्रयोग किया जाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, स्वयं आदि। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूँगी और खुद जाकर पानी पियो, यानी इसमें निजवाचक, यानी मैं अपना काम स्वयं करूँगी, मैं अपना काम खुद करूँगी, तो इसमें निज, अपना काम वो स्वयं कर रही है तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। और खुद जाकर पानी पियो, यानी आप खुद जाकर पानी पियो, तो इसमें भी निजवाचक सर्वनाम है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम आगे कराएंगे। ओके।